ट्रेन में सफर तो आप सबने ने किया होगा, मगर क्या कभी सोचा है कि तेज रफ्तार से चल रही ट्रेन के ड्राइवर को अचानक से नींद आ जाए तो क्या होगा। सफर के दौरान जिसके भरोसे हम और आप ट्रेन में सुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं, पता चला कि वो तो मजे से सो रहा है, या फिर उसे हार्ट अटैक आ गया, या फिर वो किसी वजह से बेहोश हो जाए, तो फिर क्या होगा। अगर लोको पायलट को रेड सिग्नल ही दिखाई ना दे, ओह माय गॉड, सोचकर ही डर लगता है। लेकिन दोस्तों, ड्राइवर भी तो इंसान ही होते हैं, उन्हें भी नींद आ सकती है। तो ट्रेन का क्या होगा, ट्रेन में बैठे मुसाफिरों का क्या होगा। ये सवाल काफी दिलचस्प है और यकीन मानिए इस सवाल का जवाब उससे कई ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, ध्यान रहे वीडियो को शेयर भी करना है दोस्तों, क्योंकि कई लोग हर रोज ट्रेन में सफर करते हैं और ये जरूरी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, तो इसे शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, भारत में करीब 14,000 ट्रेन में 3 करोड़ लोग रोजाना सफर करते हैं और आपने भी जरूर किया होगा। सभी ये जानने की दिलचस्पी रखते होंगे कि जिस ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं वो कितनी सेफ है। न्यूज वगैरह में हम ट्रेन दुर्घटनाओं को देखकर सिहर उठते हैं। सोचिए क्या होगा अगर इतने सारी यात्रियों से भरी ट्रेन का ड्राइवर सो जाए या बेहोश हो जाए। क्या हमारी जान की कीमत उनकी नींद बनेगी। दोस्तों, पहले तो हम आपको ये बता दें कि ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि ड्राइवर सो जाए, क्योंकि उसे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। वो सतर्क होते हैं, लेकिन है तो आखिरकार इंसान ही ना। नींद किसी को भी आ सकती है या फिर किसी और अनहोनी से कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, भारत में ट्रेन 2 तरह की होती है, EMU, MEMU या DMU, जिन्हें आप लोग ट्रेन भी कह सकते हैं, जो किसी स्टेट या सिटी के अंदर चलाई जाती है। दूसरी होती है मेन लाइन ट्रेन, जो कि लंबी दूरी तय करती है। अब इन दोनों के बीच फर्क ये होता है कि लोकल ट्रेन यानी कि EMU, मेमू या DMU में कोई बड़ा सा इंजन नहीं होता। इनमें छोटे छोटे इंजन दोनों तरफ लगाए जाते हैं, जिससे ट्रेन आसानी से एक स्टेशन से बिना इंजन को आगे से पीछे किए वापस जा सके। इसके लिए सिर्फ इंजन ड्राइवर को ही अपनी जगह गार्ड से बदलनी पड़ती है। इन ट्रेन को चलाने के लिए आमतौर पर एक ही लोको पायलट होता है, जो कि सिर्फ सिटीज में ही आना जाना करता है। सिटीज में चलने की वजह से इस ट्रेन से होने वाले नुकसान का खतरा मेन लाइन ट्रेन के मुकाबले ज्यादा होता है, क्योंकि अगर ट्रेन किसी वजह से डिले हो गई तो पैसेंजर के साथ साथ ट्रेन शहर में घुसकर बड़ी तबाही मचा सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोकल ट्रेन में एक डेडमैन लीवर या स्विच दिया जाता है। ये एक स्प्रिंग से कंट्रोल होने वाला स्विच होता है, जिसे लोको पायलट कुछ टाइम इंटरवल पर, जैसे 1 मिनट या 2 मिनट पर सेटिंग के हिसाब से लगातार कुछ प्रेशर से प्रेस करते रहना पड़ता है, जिससे ट्रेन अपनी गति से चलती रहे और ट्रैक्शन मोटर में करंट पास होता रहे। लेकिन अगर किसी कारण से, जैसे कि हार्ट अटैक या बेहोश होने या किसी और कारण की वजह से लोको पायलट उस स्विच को प्रेस करने से नाकाम हो जाता है, तो ट्रेन के ब्रेक अपने आप अप्लाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन अपने आप रुक जाती है। ऐसा ही एक केस 2017 में हुआ, जब बंगाल की पैसेंजर ट्रेन का लोको पायलट कैबिन से गिर गया, लेकिन डेडमैन स्विच एक्टिवेट हो जाने की वजह से ट्रेन सही समय पर रुक गई। लेकिन 2010 में सेंथिया स्टेशन पर उत्तर बंग एक्सप्रेस ने वनांचल एक्सप्रेस को तेज स्पीड से टक्कर मार दी, जिसमें 66 लोगों की मौत हो गई। अगर उस ट्रेन में डेडमैन स्विच होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। लोको पायलट में रेड सिग्नल होने पर भी उस वक्त स्पीड स्लो क्यों नहीं, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। दोनों एक साथ सो गए या नशा किया हुआ था, इसका कोई सबूत नहीं। दरअसल उस वक्त लोको पायलट को आराम देने के लिए ये सिक्योरिटी फीचर हटा दिया गया था और विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगाए जा रहे थे, लेकिन तब तक केवल 5% ट्रेनों में ये डिवाइस लगाए गए थे। इन्हें इसीलिए हटाया जा रहा था क्योंकि लोको पायलट की शिकायत थी कि उन्हें 1 या 2 मिनट के गैप पर लगातार इस स्विच को दबाना पड़ता है, जिससे उन्हें परेशानी होती रहती है। इसीलिए ये नया सिस्टम उन्हें सहूलियत देने के लिए इंस्टॉल किया जा रहा था। अब जरा सोचिए कि अगर कोई ड्राइवर रेड सिग्नल पार कर जाए या रेड सिग्नल नजर ही ना आए, तो आप कहेंगे कि ऐसे में सामने से आ रही ट्रेन से टक्कर होना निश्चित है। दोस्तों, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन AWS नाम का सिस्टम मुंबई की ट्रेन में लगाया गया है, जिसको ऑक्सिलेटरी वार्निंग सिस्टम भी कहा जाता है। अगर कोई EMU ड्राइवर ट्रेन को तय सीमा से तेज चलाता है या फिर ट्रेन का सिग्नल स्किप कर देता है, तो ऐसी स्थिति में ट्रेन अपने आप इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देगी और एक जगह पर रुक जाएगी। ये सिस्टम इंडियन रेलवेज के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन ये भारत की सभी ट्रेन में नहीं है, बल्कि ये सिस्टम मुंबई की सिर्फ कुछ ही ट्रेन में लगाए गए हैं। दोस्तों, अभी तक हमने बात की लोकल ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम की। चलिए अब करते हैं मेन लाइन ट्रेन की तरफ, जो लंबी दूरी तय करती है। इन ट्रेन को 2 लोग ऑपरेट करते हैं, एक लोको पायलट और दूसरा असिस्टेंट लोको पायलट। सफर के दौरान ट्रेन को लोको पायलट ही चलाता है
क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट अनुभवहीन होता है। उसे इसलिए लोको पायलट के साथ रहने के लिए कहा जाता है ताकि वो देखकर काम को अच्छे से सीख सके। अगर कभी ट्रेन का लोको पायलट अनकंफर्टेबल फील करता है या उसे कुछ हो जाता है तो ट्रेन का चार्ज असिस्टेंट लोको पायलट के हाथ में जाता है। हालांकि वो ट्रेन को डेस्टिनेशन तक नहीं ले जा सकता, लेकिन ट्रेन को अगले स्टेशन तक रोककर रेलवे स्टाफ को इस बात की जानकारी दे सकता है। इसके बाद वो एक नए लोको पायलट का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन मान लो तब क्या होगा कि लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों बेहोश हो जाएं या फिर उन दोनों को ही नींद आ जाए। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इंडियन रेलवे ने हर एक इंजन में एक सिस्टम लगाया है जिसको VDC यानी विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है। इस डिवाइस की विशेषता ये है कि अगर ट्रेन ड्राइवर ट्रेन संचालन के दौरान लगातार 1 मिनट तक ट्रेन संचालन से संबंधित कुछ निश्चित क्रियाकलाप जैसे कि स्पीड बढ़ाना या घटाना, ब्रेक लगाना, हॉर्न बजाना इत्यादि नहीं करता, तो शायद लोको पायलट सक्रिय नहीं है। तब ये डिवाइस पहले 8 सेकंड्स तक ड्राइवर को ऑडियो विजुअल संकेत देकर सावधान करती है। लोको पायलट को एक बटन दबाकर इसे एक्नॉलेज करना होता है। लेकिन अगर मान लो कि इस संकेत के बावजूद ड्राइवर कुछ भी एक्शन लेने में असमर्थ है, वो सो रहा है या फिर बेहोश हो गया, तो 8 सेकंड पूरे होने के बाद इस डिवाइस द्वारा ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक मारकर ट्रेन को फौरन रोक दिया जाता है, जिससे ट्रेन एक्सीडेंट होने के खतरे से बच जाती है। तो उम्मीद है कि अब आपकी शंका दूर हो गई होगी कि भारतीय रेल ने ट्रेन को सुरक्षित चलाने के लिए ऐसे सभी अगर मगर आदि सवालों का सलूशन पहले से ही ढूंढ कर रखा है ताकि यात्री बिना किसी डर की सुरक्षित यात्रा का आनंद ले सके।